हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा उसका ही विश्लेषण करने वाले हैं। और इसमें बताया गया है कि पहले कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता था और अब जो नया फार्मूला बनाया गया है उससे आपको कैसे नंबर डिवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, तो इस आदेश का हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि ये नियम वर्ग 2 पर लागू होगा और अपकमिंग जितने भी एग्जाम है ईएसबी के उन सभी पर यह लागू होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पहले परीक्षा का परिणाम सीधे प्राप्त अंकों के आधार पर जारी किया जाता था। अगर परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होती है तो हर शिफ्ट में अलग अलग कठिनाई स्तर हो सकता था, जिससे कुछ छात्रों को लाभ और कुछ को नुकसान होता था। इस कारण से कुछ छात्रों को अनुचित लाभ या नुकसान होता था। अब दोस्तों, नए नियम की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को अपनाया गया, इसमें सभी शिफ्टों की कठिनाई स्तर को संतुलित किया जाएगा। ये प्रक्रिया परसेंटाइल स्कोर प्रतिशत स्कोर के आधार पर की जाएगी। परीक्षार्थी की सामूहिक रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए अंतिम लिस्ट बनाई जाएगी। ये फार्मूला है दोस्तों, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, और इसी आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि पहली जो पद्धति थी उससे कहीं अधिक पारदर्शी पद्धति ये है दोस्तों। इसका आप उदाहरण भी देखें। पहले की जो प्रणाली में समस्या थी, मान लीजिए कि पहली शिफ्ट कठिन थी, अधिकतर छात्रों के कम अंक मिले हैं, जैसे 100 में से 60 और 70। दूसरी शिफ्ट आसान थी तो छात्रों को अधिक अंक मिले हैं, जैसे 80 और 90। ऐसे में दूसरी शिफ्ट के छात्रों को अन्यायपूर्वक लाभ मिल जाता था। अब नई प्रणाली में सुधार किया गया है दोस्तों। अब हर शिफ्ट के छात्रों को परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और फिर उन्हें मेरिट में जगह दी जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिया जाए, चाहे वे किसी भी शिफ्ट में परीक्षा दें। यह तरीका जीईई, नीट, एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में अपनाई जाती है दोस्तों, जिससे निष्पक्ष परीक्षा परिणाम प्राप्त हो सके दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है ईएसबी की तरफ से। यदि हम निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो पहले प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती थी, जिसमें शिफ्ट पर आधारित भेदभाव हो सकता था। अब नॉर्मलाइजेशन के जरिए शिफ्टों में कठिनाई स्तर को समान रूप से संतुलित किया जाएगा। यह तरीका अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष है, जिसमें किसी भी शिफ्ट के उम्मीदवारों को अनुचित लाभ या नुकसान नहीं होगा। इसमें परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा विश्वसनीय और पारदर्शी होगी दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा किया है ईएसबी ने दोस्तों, जिससे कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें ज्यादा अंतर अब अंकों का नहीं आएगा। सभी को समान रूप से यहाँ पर मौका मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो सभी बड़ी एग्जाम में अपनाया जाता है दोस्तों। ये वीडियो एक सूचना आता था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।